हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 की वीडियो अनुवंशिकता और जैव विकास का पार्ट नंबर 1 लाए। इसके बाद कि जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। मतलब क्वेश्चन है कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। तो आंसर है उसका आपका कि लक्षण बी अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है। तो जो लक्षण ए प्रजनन वाली समष्टि के 50% अधिक है, इसलिए लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ। मतलब जो लक्षण बी अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में 60% जीवों में क्या होता है, पाया जाता है। जो लक्षण ए प्रजनन वाली समष्टि में 50% से अधिक है तो मतलब वो बी से ज़्यादा अधिक है, इसलिए लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज के उत्तरजीविता की संभावना क्यों बढ़ जाती है। मतलब विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से, मतलब जो विभिन्नताएं होती हैं उनके उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज की उत्तरजीविता की संभावना क्यों बढ़ जाती है। तो आंसर है किसी स्पीसीज में विभिन्नताओं की उत्पत्ति से स्पीसीज का अस्तित्व वो बढ़ जाता है। क्योंकि तो नंबर 1, विभिन्नताएं किसी स्पीसीज के प्राकृतिक वर्ण में सहायता करती है। नंबर 2, विभिन्नता अनुकूल को भी बढ़ावा देती है। नंबर 3, पर्यावरण के दबाव से परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कुछ विभिन्नताएं पर्यावरण के विपरीत परिस्थितियों में जूझने में सहायक सिद्ध होती है। मतलब विभिन्नताओं की उत्पत्ति में यहाँ पर पूछा गया तो आंसर विभिन्नताएं किसी भी स्पीशीज के प्रकृति वर्ण में सहायक, मतलब प्राकृतिक वर्ण जो होता है उसमें सहायता करती है। फिर दूसरे पे विभिन्नता अनुकूल को बढ़ावा देती हैं। तीसरे में पर्यावरण का दबाव जो बनता है उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कुछ विभिन्नताएं पर्यावरण के विपरीत भी काम करती है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मतलब मेंडल के प्रयोग से हमें कैसे पता चलता है कि जो लक्षण है वो प्रभावी है या अप्रभावी होते हैं। तो आंसर है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बोने पौधों पर संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी एव में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसी का अर्थ था कि दो लक्षणों में केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। इससे पैतृक पौधों की एक पीढ़ी में पौधों में स्व परागण से उगाया गया। दूसरी पीढ़ी ई में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इससे में 1/4 पौधे बोने थे। मेंडल ने लंबे पौधों को लक्षण को प्रभावी और बोने पौधों के लक्षण को अप्रभावी बताया। मतलब इसमें क्या करा इन्होंने पौधों के ऊपर, तो जब मेंडल ने मटर के जो लंबे पौधे और बोने पौधों में संस्करण कराया तो उसमें प्रथम संतति पीढ़ी जो एफ में सभी जो पौधे थे वो लंबे थे। इससे का अर्थ था कि दो लक्षणों में केवल एक में ही पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। मतलब जो पैतृक लक्षण था उससे वो पौधे बड़े दिखाई दिए, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। उसमें पैतृक पौधों की एफ पीढ़ी के पौधे जो स्वयं परागण से उगाए, मतलब खुद के परागण से स्वयं के परागण से उगाए, और दूसरी जो पीढ़ी ई थी उसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बोने थे। मेंडल ने सभी पौधों के लक्षण को प्रभावी और बोने पौधों के लक्षण को अप्रभावी कहा। मतलब जो बोने लंबे पौधे थे उनको लक्षण को प्रभावी और जो बोने थे मतलब जो छोटे पौधे थे उनके लक्षण को अप्रभावी, मतलब उसका प्रभाव कम होता गया और उसका जो बड़े जो पौधे थे उनका प्रभाव ज़्यादा था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे टॉपिक का नाम है उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे आपने नाम
देखा है कि हमारे चैप्टर का नाम है अनुवंशिकता और जैव विकास। तो जैव विकास कैसे होता है, अनुवंशिकता, ये इसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। ये हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर इसको पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके इसके मैं आगे चैप्टर लेकर मतलब इसके क्वेश्चन जो आंसर है वो लेकर आऊँगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से समझना। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कि ताकि जिससे मैं इसकी वीडियो और बनाकर अच्छी वाली लेकर आऊँ। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।